21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। भारत की इस प्राचीन परंपरा को आज विश्व भर में अपनाया जा रहा है। योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी आधार माना जाता है। ऐसे में जब योग की बात होती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इसकी एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योग को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और योग शिविरों में उन्हें कठिन से कठिन योगासन करते हुए देखा गया है। चाहे संतुलन वाले आसन हो, लचीलेपन की मांग करने वाले योगाभ्यास हो या फिर लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखने वाले आसन, मुख्यमंत्री उन्हें बड़ी सहजता के साथ करते नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि योग के मामले में मुख्यमंत्री की फिटनेस और फुर्ती कई बार लोगों को चौंका देती है। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी उनका योग के प्रति समर्पण देखने लायक होता है। यही वजह है जब भी राज्य में योग दिवस का आयोजन किया जाता है तो मुख्यमंत्री खुद उसकी अगुवाई करते दिखाई देते हैं। अब जरा नजर डालते हैं मुख्यमंत्री की कैबिनेट पर। मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य भी योग को महत्व देते हैं और समय समय पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। हालांकि योग के मैदान में उनकी शैली मुख्यमंत्री से थोड़ी अलग नजर आती है। कई मंत्री ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन और प्राणायाम जैसे अपेक्षाकृत सरल आसनों को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। कुछ नेता नियमित रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति करते नजर आते हैं, तो कुछ योग को अपनी दैनिक फिटनेस का हिस्सा बताते हैं। यानी अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो योग के मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एडवांस लेवल पर नजर आते हैं, जबकि उनके कई मंत्री अभी बेसिक से इंटरमीडिएट स्तर पर अभ्यास करते दिखाई देते हैं। हालांकि योग में प्रतियोगिता नहीं होती, लेकिन फिटनेस और लचीलापन के मामले में मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अलग पहचान रखते हैं। योग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये उम्र, पद और पेशे की सीमाओं से परे है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या आम नागरिक, योग सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाता है। शायद यही कारण है कि राजनीति के व्यस्त और तनावपूर्ण माहौल में भी नेता योग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विश्व योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की तस्वीर यही बताती है कि योग अब केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन शैली बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर बताया और सभी से घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग के संकल्प को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। कल योग दिवस है, तो योग अपनाओ और निरोग रहो। यह हमारी परमात्मा की दया से हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसके आधार पर अपने जीवन के अंदर ये अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना ये भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रातःकाल टहलना, सूर्य नमस्कार लगाना, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, शुद्ध खाना खाना, सबके प्रति प्रेम रखना और योग के तरीके से श्वास लेना, योग के तरीके से आसन करना और ध्यान धारणा समाधि, जैसे तो अष्टांग योग की बात आती है। लेकिन मेरी अपनी ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सबको बधाई दे रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विकास कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने त्रिवेणी घाट पहुंचकर शिप्रा नदी के किनारे बन रहे नए घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार करीब 778 करोड़ रुपए की लागत से 29.15 किलोमीटर लंबे घाट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 150 से ज्यादा प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत बन रहे PM एकता मॉल का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। हरी फाटक ब्रिज के पास करीब 283 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह बहुउद्देश्य मॉल पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन और आवास सुविधाओं से लैस होगा। परियोजना में 123 शोरूम, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, गेम जोन, होटल, कन्वेंशन सेंटर और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही।
प्रशासन का दावा है कि पीएम एकता मॉल उज्जैन को नई पहचान देगा और सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। करीब 48 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण लगभग 2,935 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह मार्ग इंदौर के पितृपर्वत क्षेत्र से शुरू होकर उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर के पास सिंहस्थ बाईपास तक पहुंचेगा। इसके बनने से इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा तेज और सुगम होगी। खासकर सिंहस्थ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना के लिए कुल 917 किसानों की 242.939 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। सरकार ने इसके बदले किसानों को 816 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा दिया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल आतंक के अंत की बात करते हुए लाडली बहनों को तोहफा और किसान कल्याण वर्ष मनाने की भी बात कही है। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। मनोज जी, सिंहस्थ की तैयारी जारी है, निरीक्षण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी दी है। बिल्कुल, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा जो है वो टारगेट इस समय सिंहस्थ को लेकर है और यही कारण है कि इस कनेक्टिविटी को लेकर जो है लगातार कोशिश की जा रही है। जो सड़कें हैं उज्जैन को कनेक्ट करने वाली, उनको चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी सौगात जो है ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आज दी गई और इस सौगात के साथ जो है उज्जैन और इंदौर का जो सफर है, जो कि जो आधे घंटे के अंदर जो है लगभग तय हो जाएगा। ये कॉरिडोर करीब 2 साल में बनकर जो है वो कंप्लीट होगा। इसका आज भूमि पूजन किया गया है। सांवेर में आज कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन किया गया। यानी अब सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, उनकी सुरक्षा हो, उनके लिए गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ते हो या फिर दूसरे संसाधन, उनको लेके सरकार जो है लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है इसको लेकर खुद जो है वो तेजी से मॉनिटरिंग करते हैं ताकि इस व्यवस्था के तहत जो है आने वाले सिंहस्थ को जो है वो दिव्य बनाया जा सके और सबसे बेहतर जो है वो बनाया जा सके ताकि उज्जैन के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो श्रद्धालुओं के लिए काफी रहे और यही कोशिश है और यही कारण है कि इस तरीके के ग्रीन कॉरिडोर के अलावा अन्य सौगातें जो है वो देने का काम मोहन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र की इसमें मदद है, यही कारण है कि तेजी से सिंहस्थ को लेकर काम जारी है। बिल्कुल मनोज जी, जो आप कह रहे हैं वो बहुत अहम ही, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।